नमस्कार। हिमालय की गोद में बसी छोटा चार धाम यात्रा ये सिर्फ एक सफर नहीं है, ये एक आध्यात्मिक खोज है। तो चलिए आज इस 10 दिन की पवित्र यात्रा की पूरी रूपरेखा को समझते हैं, जो मन और आत्मा दोनों को एक साथ जोड़ती है। असल में ये यात्रा सिर्फ मंदिरों तक पहुंचने के बारे में है ही नहीं। जैसा कि कहते हैं, ये तो आत्मा की परीक्षा है, हमारे धैर्य का इम्तिहान है और ईश्वर के प्रति हमारे पूर्ण समर्पण का एक प्रतीक है। तो चलिए पहाड़ों के इस बुलावे को और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले इस यात्रा की जो बेसिक जानकारी है उस पर एक नज़र डालते हैं। तो मोटे तौर पे ये यात्रा दिखती कैसी है? देखिए, ये एक 10 दिन का तीर्थ है। इसका एक पूरा सर्किट है, हरिद्वार से शुरू, फिर यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और वापस हरिद्वार पे खत्म। इस दिव्य अनुभव के लिए सबसे बढ़िया समय अप्रैल से अक्टूबर के बीच का माना जाता है। और हाँ, आमतौर पर 4 से 10 लोगों का ग्रुप इस यात्रा के लिए सबसे सही रहता है। अब देखिए, किसी भी बड़ी यात्रा की तरह इसकी कामयाबी भी तैयारी पर ही निर्भर करती है। और यहाँ तैयारी का मतलब सिर्फ सामान पैक करना नहीं है, बल्कि ये तो समर्पण का पहला कदम है। पहाड़ों का मौसम भई कभी भी बदल सकता है, इसलिए सही सामान रखना तो बहुत ही जरूरी है। गर्म कपड़े, एक रेनकोट और सबसे जरूरी अच्छी पकड़ वाले ट्रेकिंग शूज। ये आपको हर चुनौती के लिए तैयार रखते हैं। साथ में पानी की बोतल, टॉर्च, पावर बैंक और एक छोटी सी फर्स्ट एड किट तो जरूर रखें। और हाँ, एक चीज बिल्कुल मत भूलिएगा, अपना आईडी प्रूफ और यात्रा रजिस्ट्रेशन की कॉपी। अच्छा, इस यात्रा के कुछ सुनहरे नियम भी हैं, मतलब क्या करें और क्या ना करें। अपना ई रजिस्ट्रेशन पहले ही करा लें, सामान जितना हो सके हल्का रखें और खूब पानी पीते रहें। दूसरी तरफ शराब या मांसाहार से दूर रहें, रास्ते में गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं और तेज म्यूजिक बजाकर वहां की शांति को भंग ना करें। आखिरकार ये सम्मान की यात्रा है। तो तैयारी पूरी हो गई, नियम कायदे समझ लिए। अब शुरू होती है असली चढ़ाई। हमारा पहला पड़ाव होगा यमुना और गंगा के पवित्र उद्गम स्थल। यात्रा का तीसरा दिन और हम पहुंचने वाले हैं अपने पहले धाम यमुनोत्री, जो पवित्र यमुना नदी का स्रोत है। यमुनोत्री धाम तक पहुंचना अपने आप में एक अनुभव है। पहले तो बरकोट से जानकी चट्टी तक गाड़ी से जाते हैं, फिर वहां से शुरू होता है 6 किलोमीटर का पैदल ट्रैक। हाँ, आप चाहें तो खच्चर या पालकी भी कर सकते हैं। और अंत में मंदिर में दर्शन के बाद सूर्य कुंड के उबलते गर्म पानी में चावल की पोटली डालकर प्रसाद पकाने का अनुभव, सच में वो आप कभी नहीं भूल सकते। यमुनोत्री में यमुना मैया का आशीर्वाद लेने के बाद यात्रा के 5वें दिन हम पहुंचते हैं अपने दूसरे धाम गंगोत्री, यानी मां गंगा का पवित्र उद्गम स्थल। गंगोत्री तक का रास्ता थोड़ा आसान है। उत्तरकाशी से आप सीधे गाड़ी से मंदिर तक जा सकते हैं। वहां पहुंचकर गंगोत्री घाट के बर्फीले पानी में एक पवित्र डुबकी, फिर मां गंगा के दर्शन और उसके बाद उस पवित्र भागीरथ शिला को नमन करना एक अद्भुत एहसास है। कहते हैं यही वो पत्थर है जिस पर बैठकर राजा भगीरथ ने गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या की थी। 2 धामों के दर्शन के बाद अब आती है इस यात्रा के सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्से की बारी, केदारनाथ की चढ़ाई, जो सच में विश्वास और सहनशक्ति की असली परीक्षा है। 7वां दिन ये सिर्फ कैलेंडर का एक और दिन नहीं है, ये आस्था और धीरज की सबसे बड़ी परीक्षा का दिन है। 18 किलोमीटर ये बस एक संख्या नहीं है, ये गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक का वो लंबा और बेहद कठिन रास्ता है। ये दूरी सिर्फ पैरों से नहीं, बल्कि हिम्मत और आस्था से तय की जाती है। ये शारीरिक सहन शक्ति से ज्यादा मानसिक दृढ़ता की परीक्षा है। और इसका मतलब है एक रात। जी हाँ, इस चुनौती को और बढ़ाता है ये नियम कि आपको केदारनाथ की उस ऊंचाई पर कम से कम एक रात रुकना ही पड़ता है। ये शरीर को ऊंचाई के हिसाब से ढालने के लिए जरूरी है, और ये अनुभव अपने आप में एक तपस्या से कम नहीं। तो इस कठिन चढ़ाई को पूरा करने के लिए कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। आप ये रास्ता पैदल तय कर सकते हैं या फिर फाटा और सिरसी जैसी जगहों से हेलीकॉप्टर भी ले सकते हैं। ट्रैक शुरू करने से पहले गौरीकुंड में स्नान जरूर करें और शाम की आरती का हिस्सा बनना तो बिल्कुल न भूलें। और हाँ, ऊंचाई पर शरीर को हमेशा ढक कर रखें, धीरे धीरे चलें, दौड़ने की गलती तो बिल्कुल ना करें। जरूरत पड़े तो एक छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर भी साथ रख सकते हैं।
केदारनाथ की कठिन परीक्षा के बाद अब यात्रा एक शांत और सुकून भरे पड़ाव की ओर बढ़ती है, क्योंकि हम अपने अंतिम धाम बद्रीनाथ की ओर बढ़ रहे होते हैं। 9वें दिन हम भगवान विष्णु के निवास यानी बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं। यकीन मानिए, यहाँ के वातावरण में ही एक अलग सी दिव्यता और शांति महसूस होती है। बद्रीनाथ में दर्शन की एक खास रस्म है। सबसे पहले प्राकृतिक रूप से गर्म पानी के तप्त कुंड में स्नान करके यात्रा की सारी थकान मिटाई जाती है। इसके बाद भगवान बद्री विशाल के दिव्य दर्शन होते हैं और मंदिर के ठीक पीछे खड़े नर और नारायण पर्वतों का वो राजसी नज़ारा, वो इस अनुभव को हमेशा के लिए यादगार बना देता है। हाँ, मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे हमेशा स्नान के बाद ही मंदिर में जाएं। कोशिश करें कि सुबह जल्दी दर्शन कर लें ताकि भीड़ से बच सकें। और याद रखिएगा, मंदिर परिसर के अंदर फोटो खींचना सख्त मना है। और फिर आता है 10वां दिन, वापसी का सफर। पर ये सिर्फ एक वापसी नहीं, बल्कि एक तरह से चिंतन का समय है। रास्ते में जब देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग जैसे पवित्र संगम दिखते हैं, तो लगता है कि जैसे ये यात्रा का चक्र अब पूरा हो गया है। और आखिर में जब हम मैदानी इलाकों में लौटते हैं, तो एक बात साफ महसूस होती है कि असली यात्रा पहाड़ों में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर हुई है। तो सवाल ये उठता है कि इस यात्रा का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ मंदिरों का भ्रमण है, या फिर इससे कई ज्यादा कुछ और? इसका जवाब शायद इस प्राचीन विश्वास में छिपा है। माना जाता है कि चार धाम की तीर्थ यात्रा इंसान को उसके पापों से मुक्त करती है और उसे मोक्ष पाने में मदद करती है। तो ये शरीर के लिए एक यात्रा है और आत्मा के लिए एक मंजिल। अधिक जानकारी और अमेजिंग टूर पैकेज के लिए विजिट करें www.jullutrip.com। कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8881705500 पर।